सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके सामने हिंदी की कक्षा लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। तो आज के पाठ का नाम है पाठ 4, जिसका नाम है चलना ही जिंदगी है। मतलब हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो चलिए इस पाठ का परिचय हम शुरू करते हैं और इस पाठ को के बारे में हम जानते हैं। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहने से कार्य नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं पाठ। मतलब कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो आपका काम क्या होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसी को जानने के लिए आइए हम पाठ में समझते हैं कि क्यों नहीं होगा। आइए। राजू गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे में निस्तब्ध वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक ही गूंज रही थी। टेबल घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से मिली तो बोली, कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ, कहो। अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली, मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ। एक पल के लिए भी आराम नहीं। एक ही दायरे में गोल गोल घूमते घूमते मैं तो ऊब चुकी हूँ। राजू का कुत्ता टॉमी तक सो रहा है, पर हमें चैन नहीं। तो जब राजू गहरी नींद में सोया हुआ था, पूरे कमरे में कुछ भी, किसी भी चीज की कोई आवाज नहीं थी। केवल घड़ी की सुइयां ही चल रही थी, टिक 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 टिक, जिसमें से एक सुई बोलती है मिनट की कि मुझे तो आराम ही नहीं है, मैं तो चलती ही रहती हूँ। यहाँ तक कि राजू का कुत्ता भी गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं है। फिर छोटी सुई बोली, मैं तो तंग आ गई हूँ चलते चलते, अब मेरा चलने का मन नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? तुम ठीक कहती हो, राजू को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमारे जिम्मे सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी, तब जाकर उठेगा। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? मतलब वो दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई, आपस में बात करते हुए कहती हैं कि तुम ठीक कहती हो। एक सुई दूसरे सुई से कहती है, और इस राजू को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। सुबह जब हम 5 बजे इसको उठाएंगे तभी ये उठेगा, अपने आप उठ भी नहीं सकता है। कैसे जिंदगी जीता है ये? ठीक है, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? ऐसे वह बात करती हैं। ठीक है, देखो कैसे घड़ी आपस दोनों में बात कर रही हैं आपस में। और ये देखो कैसे राजू सोया हुआ है, एकदम बेखबरी से सोया हुआ है। फिर आगे देखिए, आगे है, क्यों ना हम तुम भी चलना बंद कर दें? बड़ी सुई ने सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई की बात पसंद आ गई और दोनों चुपचाप जहां की तहां ठहर गईं। अब क्या उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना हम भी, बड़ी सुई ने बोला, क्यों ना हम भी यहाँ चलना बंद कर दे, हम भी रुक जाते हैं। तो छोटी सुई को बड़ी सुई की बात समझ में और दोनों सुइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर वो रुक गई। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। सुबह जब राजू की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली देख वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी देखी तो उसमें अभी 12 ही बज रहे थे। राजू घबराकर बोला, ओफो, आज तो इस घड़ी ने धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे सिलेबस पूरा होगा? घड़ी को कोसता हुआ राजू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। मतलब जब सुबह राजू की आंख खुली थी तब घड़ी में क्या हो रहा था? 12 बज रहे थे और धूप फैली हुई थी। ठीक है, तो उसने एकदम घबरा कर बोला कि अरे अरे, अब सिलेबस कैसे पूरा होगा? ये घड़ी ने भी आज धोखा दे दिया। ठीक है, ऐसा कोसता हुआ वो दूसरे कुछ दूर कमरे में चला गया। फिर उसे बड़बड़ाते देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चला बच्चों को हमारे महत्व का। राजू के पिताजी घड़ी को घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने घड़ी को खोलकर अंदर बारीकी से देखा और बोला, घड़ी में खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही, शायद बहुत पुरानी हो गई है, अब इसे आराम करने दीजिए। फिर जो राजू के पिताजी हैं, उन्होंने घड़ी को कहाँ ले गए? घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाले के पास घड़ी को ले गए कि घड़ी में अगर कोई खराबी है तो उसको बना लिया जाए, सुधार लिया जाए। लेकिन घड़ी साज ने जब घड़ी खोली, उसके पुर्जों को चेक किया तो घड़ी में तो कोई खराबी थी ही नहीं।
घड़ी पूरी तरीके से ठीक थी। फिर उसके बाद क्या होता है, वो घड़ी वाला कहता है कि अब ये घड़ी लगता है पुरानी हो गई है, इसको अब इसको आराम ही करने दीजिए, मतलब इसका आप प्रयोग मत कीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। राजू के पिताजी ने घर आकर स्टोर में रखा एक बक्सा खोला और घड़ी उसमें डाल दी। इसके बाद बक्सा बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में कई टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबराकर बोली, यह हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। देखो किस तरीके से सुई को राजू के पिता ने बक्से में बंद कर दिया, एक स्टोर रूम में ले जा करके। तो मेरा दम घुट रहा है, मेरा तो दम घुट रहा है। बड़ी सुई कराहती हुई बोली, यह किस कैदखाने में बंद हो गए हैं? कोई हमें खुली हवा में ले जाए। ऐसा कौन बोलता है? बड़ी सुई बोलती है छोटी सुई से। फिर आगे देखिए, परंतु वहां छोटी व बड़ी सुई की बातें सुनने वाला कोई ना था। दोनों उस समय को याद कर रही थी जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में मेज पर बिछे मेज पोश के ऊपर शान से इतराया करती थी। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती थी। कितनी कद्र थी उनकी, आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। राजू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ करता था। अब उनको क्या याद आ रहा है बच्चों? उनको अपना पुराना जीवन याद आ रहा है, जो कमरे में बिताती थी, राजू के कमरे में। मतलब हवादार कमरा था, पास के गुलदस्ते में रखे ताजे ताजे फूलों से सुगंध भी आती थी। राजू भी उनको प्यार से अपने रुमाल से पोंछता था। सब उसकी कद्र करते थे उस घड़ी की। और जब भी वह घड़ी चलती थी तो उनकी बॉडी भी क्या, उनके शरीर में भी चुस्ती रहती थी और फुर्ती रहती थी। लेकिन अब दोनों कहाँ आ पहुंची हैं? अब दोनों एक स्टोर रूम में आ पहुंची हैं। स्टोर रूम के एक बक्से में वह बैठ पड़ी हुई हैं, जिसमें वह उन्हें बहुत अंधेरा है और उनकी आवाज सुनने वाला भी वहां पर कोई नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि काम करते रहने से ही जिंदगी है। आलसियों का दुनिया में कोई महत्व नहीं है। मतलब अब उन घड़ियों ने क्या किया, बक्से के अंदर स्टोर रूम में पड़े पड़े टिक टिक करके चलना है शुरू कर दिया। अब उन्हें समझ में आ गया है, क्योंकि पड़े रहने से, रुके रहने से, कोई किसी काम ना करने से किसी की कोई इज्जत नहीं करता। अर्थात हमेशा हमें अपना काम करते रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, काम नहीं छोड़ना चाहिए। काम करते रहने से शरीर में फुर्ती भी रहती है, शरीर चुस्त भी रहता है और हमारी कद्र भी रहती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए बच्चों? रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम काम करते रहेंगे अपना, तभी इस दुनिया में हमारी सब कोई कद्र करेगा, हमारी कद्र होगी। तो बच्चों, इस सीख के साथ हम इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, इस कक्षा को भी यहाँ पर विराम देते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, अगली सीख, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।